ओके डियर स्टूडेंट्स, चलें हम एक और भी आज टॉपिक डिस्कस करते हैं इंग्लिश का। वो है एवरीडे और एवरीडे। इसको कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि शुड आपको बताया, वो एक मॉडल वर्ब है, कैन है, कुड है, सही है। तो एवरी डे एंड एवरी डे साउंड द सेम। एवरी डे देखें लिखा कैसे हुआ है, पहले तो आप ये देखिए लिखा कैसे हुआ है। एक है एवरी डे, ऑलराइट, अलग है, और दूसरा बिल्कुल ही साथ है। ये देखें एवरी डे एक वर्ड की फॉर्म में, सही है। इन दोनों में फ़र्क क्या है ये देखिएगा। एवरी डे एंड एवरी डे साउंड द सेम। साउंड तो इनकी सेम है इन स्पोकन इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश हम बोलते हैं उसमें इनके साउंड बिल्कुल सेम है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड आर रिटन डिफरेंटली। और इनकी मीनिंग भी अलग है और अलग तरीके से लिखे जाते हैं। अब मैंने ये क्यों कहा कि से लिखे जाते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट है, डिफरेंट की मीनिंग यहाँ तक तो बनती है मुख्तलिफ। एल वाई लग गया तो उर्दू में इसके पीछे आएगा से, ठीक है बेटा, डिफरेंटली। तो एवरी डे जो है दो वर्ड्स हैं। नंबर वन एक है आपका एवरी और दूसरा वर्ड है डे। अब ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है। तो एडवर्बल फ्रेज इसे कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? एडवर्बल फ्रेज। एडवर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब के साथ जुड़ के आए उसे कहते हैं एडवर्ब, ए डी, एडवर्ब, ठीक है। तो ये फ्रेज यानी कि फुकरा, छोटा सा एक जुमला, छोटा सा एक वर्ड, एक से ज़्यादा, भले वो दो हों या तीन हों, उनको कहते हैं वर्ड्स को फ्रेज। दो तीन वर्ड्स जो साथ हों, एक ही मीनिंग दे, उनसे पहले आता है एडवर्ब, तो ये बन जाएंगे एडवर्ब फ्रेज। तो एवरी डे इसकी मीनिंग क्या है? यानी कि एवरी डे की देखिएगा हर दिन, हर दिन, ओके। ऑन ऑल ऑफ द डेज यानी कि सारे दिन। एवरी डे की मीनिंग क्या है? सारे दिन, हफ्ते के सारे दिन, ईच डे, डेली, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखें, ऑल ऑफ दीज डेज यानी कि ये सारे दिन लिखे कैसे हुए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ऑल ऑफ द डेज। तो एवरी डे, एवरी डे, every day I go to college, every day I go to school, every day I go to university, every day I go to the shop, okay, every day I go to the mosque। हर दिन मैं मस्जिद में जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, ठीक है बेटा। तो हर दिन जो हम करते हैं उसके लिए कहेंगे एवरी डे। तो हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, यानी कि जितनी भी सुबह हफ्ते की आती हैं उनके लिए हम क्या कहेंगे? एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, ओके, हर शाम, हर रात, सही है बेटा। तो एग्जांपल देखिए, आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। हर रोज़ मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मेरी रूटीन का हिस्सा है। ही हैज़ टू वियर अ यूनिफॉर्म टू वर्क एवरी डे। उससे काम करने के लिए, काम करने से पहले क्या करना पड़ता है? हैज़ टू वियर, वियर यानी कि पहनना पड़ता है क्या? यूनिफॉर्म, ठीक है। उसे हर दिन यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है काम से पहले। Woodward English puts a new word with its definition and examples on Twitter every day। Woodward ये जो लिंक है जिसका नाम है Woodward, वो जो अपनी इंग्लिश है उसके अल्फाज रखते हैं। puts a new word यानी कि एक नया वर्ड रखते हैं, with its definition, definition और एग्जाम्पल के साथ। कहाँ पे? ऑन ट्विटर, ट्विटर पे। एवरी डे यानी कि हर रोज़। देखें एवरी डे मिला के नहीं लिखा गया बेटा, ये आप फ़र्क देखें, ये देखें इसमें थोड़ा क्या है, फासला है। एवरी फिर यहाँ पे है डे, ठीक है, एक वर्ड की फॉर्म में नहीं है। तो आपने ये समझना है एवरी डे कैसे लिखा हुआ है। एवरी डे हर दिन के लिए इस्तेमाल होता है। एवरी डे का मकसद है जो काम आप रोज़ करते हैं, जो काम आप रोज़ करते हैं आपके रूटीन का हिस्सा है। एक तो ये एवरी डे हो गया। अब दूसरा एग्जांपल ये देखें, ये जो गिवन है इसका मकसद क्या है? इस एवरी डे का मकसद क्या है? ये एक वर्ड है, यहाँ पे आपको दिखाया, ये एक वर्ड नहीं है बेटा, गौर से देखें, ये गलती करते हैं, ये दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं, एवरी एंड डे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आ रहा है आपका, ये एक ही वर्ड है, सॉरी, ये आपका एक ही वर्ड है एवरी डे,
ठीक है, ये एक वर्ड है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके लिए आता है, नाउन और प्रोनाउन की जगह पे। इट डिस्क्राइब्स समथिंग, ये किसी चीज़ को बयान करता है। ऑर्डिनरी, रेगुलर, नॉर्मल, कॉमन प्लेस, हर जगह पे आता है। जैसे कि एवरी डे के बाद हमेशा आएगा कोई ना कोई नाउन, ठीक है बेटा। एवरी डे एक्टिविटीज़, एवरी डे अक्यूरेंस, ओके। तो ये देखें एवरी डे, ये देखें एवरीडे एक्टिविटीज़, एवरीडे एक्टिविटीज़, ओके। उसके बाद एवरीडे एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ क्या है, नाउन है। एवरीडे क्या है, हर दिन। अकरेंस यानी कि किसी चीज़ों का होना। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो शायद आपको और अच्छे से समझ आएगा। दीज डिशेज़ आर फॉर एवरी डे यूज़, ये जो डिशेज़ हैं वो हर दिन के इस्तेमाल के लिए हैं। जबकि इवन दो, इसकी मीनिंग होती है जबकि। ही हैड वॉन द लॉटरी, उसने, जबकि उसने लॉटरी जीती, यानी कि लॉटरी की कोई टिकट वगैरह इसने जीती है। ही हैड नॉट चेंज दिस एवरी डे लाइफ, इट हैड नॉट, लेकिन उसने जो लॉटरी की टिकट इसने जीती थी, उसने उसकी ज़िंदगी को तब्दील, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, एवरी डे लाइफ। अब लाइफ क्या है, नाउन है, सही है। तो उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको तब्दील नहीं किया, चेंज नहीं आया। माई असिस्टेंट टेक्स केयर ऑफ़ ऑल ऑफ द एवरी डे थिंग्स आई डोंट हैव टाइम फॉर, मेरा जो असिस्टेंट है वो सारी चीज़ों का ख्याल करता है हर दिन। आई डोंट हैव टाइम फॉर, मुझे उनके लिए टाइम नहीं होता। Violent crime is an everyday. Violent crime is an everyday occurrence in this part of the city. इस शहर के हर कोने में जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन एवरीडे। नंबर कैसे, पहला फ्रेजल में आ गया, ठीक है, फ्रेज है एवरीडे, जिनको आप बिल्कुल ही ज्वाइन करके नहीं लिखते। और दूसरा क्या है, एवरीडे एडजेक्टिव है, उसके बाद आप नाउन का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं और अभी इन पे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं।